बंद कमरों में बैठकर इंतखाबी नताइज बनाने वालों को अवाम जवाब देंगे। अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। नून लीग नहीं महंगाई लीग, तहरीक इंसाफ नहीं तहरीक इंतशार। जियाले चेयरमैन के एक तीर से दो शिकार। मिट्टी में जलसे से खिताब में बोले, हम किसी की मदद से नहीं अपनी कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ जरदारी की मेहनत से कोई और वजीर आजम बन सकता है तो अब जियाला भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा। फरागोगी से क्या ताल्लुक है? माली मामलात और किरदार से मुतमईन है? अलकादिर ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था? क्या बतौर मुअल्लिमा मराहत ली? मलिक रियाज ने खुद दिलचस्पी दिखाई या आप इन्हें राबिता किया? नैब के साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी से सवालात, तहरीरी जवाब तलब। बार बार तलबी के बावजूद फरागोगी पेश न हुई। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल। अलकादिर ट्रस्ट केस, नैब टीम की चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में तफ्तीश। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत के हुक्म पर नैब ने गिरफ्तारी डाल दी। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला, सेनेट में करारदाद मंजूर। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां फौजी अदालतों में होनी चाहिए। शहरियों के अस्करी तंसीबात पर हमलों का ट्रायल फौजी अदालतों में होता है। करारदाद का मतन, फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात में मदाखलत करार। सेनेटर रज़ा रब्बानी और मुश्ताक अहमद ने करारदाद की मुखालिफत की। किसने कहा था कि आप जाके काबुल में तालिबान हुकूमत के आने के बाद उनको एंगेज करें? क्यों? किसने कहा था कि आप हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो कि पाकिस्तान की जेलों में बंद थे, जिन्होंने दर्जनों दहशतगर्दी के वाकयात किए थे, उनको छुड़वाएं? क्यों? अगर वो गलती की है तो कौम से इसको माफी तो मांगे कि हमने गलत किया। किसने कहा था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को एंगेज करें? किसने कहा था खतरनाक दहशतगर्दों को रिहा करें? वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? इसहाक डार के सेनेट में सवालात, बोले जायजा लेना होगा दहशतगर्दी की हालिया लहर में क्यों इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, चौधरी परवेज इलाही और मुनिस इलाही के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुनिस इलाही को इश्तेहारी करार दे दिया। जायदादों का रिकॉर्ड तलब, कुर्की की कार्रवाई शुरू। FIA का बजरिया इंटरपोल जल्द गिरफ्तार करने का दावा। मियां नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। साबिक वजीर आजम का सरबराह JUI से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ कल बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। अहम सियासी शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। फैजाबाद धरना केस, अबसार आलम ने संगीन इल्जामात लगाए। हुकूमत कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन पेश करे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला, लिखा TLP से मुतालिक रिपोर्ट में नकाइस, तजादात और खामियां हैं। समाअत 15 नवंबर को होगी। स्मोक से सूरत हाल संगीन, लाहौर हाई कोर्ट की हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रखने की हिदायत। 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और DG माहौलियात के तबादले का हुक्म। अदालत कमिश्नर लाहौर पर बरहम, कहा यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर काम कुछ नहीं किया। अंडरपास बनाने में माहिर हो गए, तामीर के बाद जो स्मोक आएगी वो पूरी सर्दियां भुगतेंगे। बैरूनी फाइनेंसिंग, माली खसारे और महसूलात पर डू मोर का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पॉलिसी सतह की बातचीत। हुकूमत मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 56,500 को क्रॉस कर गया। अकील करीम ढेरी कहते हैं शरह सूद में मुतवक्के कमी और IMF से मुज़ाकरात ने मार्केट पर मुस्बत असर डाला। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का सफर जारी। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। झड़प में एक दहशतगर्द हलाक।
इंसानियत अलमिये से दो चार, गजा बदतरीन जुल्म का शिकार। इसराइल ने अस्पतालों को मुर्दा खानों में तब्दील कर दिया। लाशों को भी दफनाने की इजाजत न दी। अल शिफा अस्पताल में 100 से ज्यादा लाशें 3 दिन से तदफीन की मुंतजर। ईंधन और अद्वियात नायाब, 7 बच्चों समेत 34 मरीज जां बहक। डॉक्टर्स मोबाइल की रोशनी में जख्मों को टांके लगाने पर मजबूर। प्लास्टिक की बोतलों से सांस बहाल रखने की कोशिश। अस्पताल इंतजामिया का इसराइल की इमदाद कबूल करने से इनकार। इसराइली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के 100 से ज़ायद अरकान शहीद। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में सोग, परचम सरनिगूं। 1 मिनट की खामोशी। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। हमास के मुजाहिदीन ने चंद हजार के ड्रोन से इसराइल के करोड़ों डॉलर्स के 80 टैंक तबाह कर दिए। हिजबुल्लाह के 20 यहूदी फौज पर मार्टर गोलों से हमले। इसराइली तैयारों ने फास्फोरस बम बरसा दिए। फैजाबाद धरना केस, अफसार आलम ने संगीन इल्जामात लगाए। हुकूमत कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन पेश करे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। लिखा TLP से मुतालिक रिपोर्ट में नकाइस, तजादात और खामियां हैं। समाअत 15 नवंबर को होगी। स्मोक से सूरत हाल संगीन। लाहौर हाई कोर्ट की हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रखने की हिदायत। 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और DG माहौलियात के तबादले का हुक्म। अदालत कमिश्नर लाहौर पर बरहम, कहा यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर काम कुछ नहीं किया। अंडरपास बनाने में माहिर हो गए, तामीर के बाद जो स्मोक आएगी वो पूरी सर्दियां भुगतेंगे। बैरूनी फाइनेंसिंग, माली खसारे और महसूलात पर डू मोर का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पॉलिसी सतह की बातचीत। हुकूमत मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 56,500 को क्रॉस कर गया। अकील करीम ढेरी कहते हैं शरह सूद में मुतवक्के कमी और IMF से मुज़ाकरात ने मार्केट पर मुस्बत असर डाला। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का सफर जारी। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद। झड़प में एक दहशतगर्द हलाक। इंसानियत अलमिये से दो चार, गजा बदतरीन जुल्म का शिकार। इसराइल ने अस्पतालों को मुर्दा खानों में तब्दील कर दिया। लाशों को भी दफनाने की इजाजत न दी। अल शिफा अस्पताल में 100 से ज्यादा लाशें 3 दिन से तदफीन की मुंतजर। ईंधन और अद्वियात नायाब, 7 बच्चों समेत 34 मरीज जां बहक। डॉक्टर्स मोबाइल की रोशनी में जख्मों को टांके लगाने पर मजबूर। प्लास्टिक की बोतलों से सांस बहाल रखने की कोशिश। अस्पताल इंतजामिया का इसराइल की इमदाद कबूल करने से इनकार। इसराइली बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के 100 से ज़ायद अरकान शहीद। दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में सोग, परचम सरनिगूं। 1 मिनट की खामोशी। बदतरीन कारकर्दगी, न अवाम का गुस्सा कम हुआ, न साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद थमी। 4 साल में बाबर की कप्तानी में कोई बेहतरी नहीं आई। शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल और शोएब मलिक की राय। उमर गुल ने कहा इज्जत और इख्तियार के साथ बॉलिंग कोच का ओहदा मिला तो कबूल करेंगे।